पूर्णिमा की रात में मंदिर के सामने रखे छोटे पत्थर के शेर की मूर्ति अचानक जीवित हो उठी। वह माँ शेरनी के पंजे से फिसलते हुए नीचे कूद पड़ा और अपने माता पिता के सामने खुशी खुशी खेलने लगा। तभी अचानक जमीन के भीतर से काले रंग की दानवीय ऊर्जा का एक गुच्छा निकल आया। उसका भयानक रूप देखकर छोटा शेर डर गया, लेकिन उस दानव ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधे मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। वह चुपके से देव प्रतिमा की जगह लेना चाहता था, ताकि लोगों की चढ़ाई गई धूप अगरबत्ती हड़प सके। परंतु दो पत्थर के शेरों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर बाहर खींच लिया। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि माँ शेरनी ने अपनी त्रिदेव अग्नि से उसे जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। छोटे शेर को फिर किसी खतरे से बचाने के लिए माँ शेरनी मंच पर वापस चढ़ गई और पंजा उठाकर उसे अपनी जगह लौटने का इशारा किया। छोटा शेर भले ही मन से तैयार नहीं था, लेकिन उसे आज्ञा माननी पड़ी और वह माँ के पंजे के नीचे वापस जाकर गहरी नींद में सो गया। समय हवा की तरह चुपचाप बीत गया। मंदिर में फिर से शांति छा गई। केवल कुछ लालटेन ही वहाँ जीवन की गर्माहट बनाए हुए थी। तभी अचानक एक आवारा बिल्ली वहाँ आ गई और चारों ओर कोई न देखकर मंदिर में घुस गई। बर्तन गिरने की आवाज से सोया हुआ छोटा शेर जाग गया। वह चुपके से देहरी पर चढ़कर अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि एक धब्बेदार बिल्ली निडर होकर चढ़ावे का प्रसाद चुरा रही थी। छोटा शेर यह देखकर हैरान भी हुआ और गुस्से से भर भी गया। वह छलांग लगाकर मंदिर के अंदर जा पहुंचा और जोर से दहाड़ा। उसने बिल्ली को चेतावनी दी कि तुरंत नीचे उतरे, लेकिन बिल्ली ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गुस्से में छोटे शेर ने बिल्ली की पूंछ पकड़ ली और उसे जबरदस्ती नीचे खींच लिया। डर के मारे बिल्ली भागने लगी और छोटा शेर उसके पीछे दौड़ पड़ा। बिल्ली एक खंभे पर चढ़कर छत की कड़ी तक पहुंच गई। छोटा शेर भी उसकी नकल करने लगा, लेकिन तभी खंभे पर बनी पत्थर की अजगर आकृति जाग उठी और छोटा शेर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मौका पाकर बिल्ली ने लालटेने तोड़ तोड़ कर उस पर फेंकनी शुरू कर दी। कुछ देर तक छोटा शेर बिल्कुल असहाय हो गया, लेकिन तभी बिल्ली घमंड में आकर खुद ही छत से गिर पड़ी। छोटा शेर ने भी अपने सिर से फंसी लालटेन हटाई और बिल्ली से भिड़ गया। बिल्ली फुर्ती से उसके ऊपर चढ़ गई और उसकी पीठ पर बैठ गई। गुस्से में छोटा शेर पूरे मंदिर में इधर उधर दौड़ने लगा और देखते ही देखते मंदिर में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान एक अलमारी और पास रखा धूपदान गिर गया। धूप की राख चारों ओर फैल गई और धुआं मंदिर में भर गया। धुएं के कारण बिल्ली को कुछ दिखाई नहीं दिया और छोटा शेर ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने चुराया हुआ फल दोबारा चढ़ावे की मेज पर रख दिया और बिल्ली को मंदिर से बाहर निकाल दिया। बिल्ली उदास मन से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने तीन छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे आ गए। वे उसी बिल्ली के नवजात बच्चे थे। तब छोटे शेर को समझ आया कि वह बिल्ली जान जोखिम में डालकर प्रसाद चुराने आई थी, तो सिर्फ अपने बच्चों को खिलाने के लिए। उसी समय अचानक एक निडर चूहा वहाँ आ गया। छोटा शेर उत्साह से बिल्ली को इशारा करने लगा। वह चूहा यूं ही बिल्ली और उसके बच्चों का भोजन बन गया और बिल्ली की तरफ से एक तरह की क्षमा याचना भी बन गया। फिर एक और पूर्णिमा की रात आई। छोटा शेर फिर से जीवित हुआ और पहले की तरह मंदिर के सामने खेलते हुए अपनी आजादी के पल बिताने लगा। तभी वही बिल्ली भी धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गई। पिछली घटना के बाद वह भी अब इस स्थान का हिस्सा बन चुकी थी और इस हजारों साल पुराने मंदिर की रक्षा करने लगी थी।